हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट करता आ रहा हूं कि 4/2015 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसी से रिलेटेड 7 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बहस होनी है। झारखंड कांस्टेबल 2015 वाले विद्यार्थी जिनका मांग सेकेंड लिस्ट को तो लेकर था, उन सभी का बहस जो है वो 7 अप्रैल को होना है। आप यहाँ पे देख सकते हो और सीरियल नंबर जो है वो 32 पर जो है वो आपका यहाँ पे बहस होना है। इस चीज़ को आप सभी लाइव देखते ही होंगे और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कोर्ट नंबर के साथ, जहाँ आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने केस का लाइव बहस को देख सकोगे। ठीक है, ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, जहाँ आप सभी विद्यार्थी अगर अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ आराम से जुड़ जाइएगा। मैं थोड़ा इन सभी मुद्दों पे बात करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष करूँगा, क्योंकि बहुत तरह के गलतफहमियाँ विद्यार्थियों के बीच में भी पनप रहा है, जो कहीं ना कहीं जो है वो दुख का कारण बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण मैं इन बातों पे विश्वास जो है वो आप सभी को दिलवाना चाहता हूँ कि किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट से अन्याय का जो है उम्मीद आप सभी ना करें। अगर अन्याय होता भी है तो उसके विरुद्ध में भी कार्य किया जा सकता है, ये भी आप लोग दिमाग में रखें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोगों का मुद्दा मुद्दा जो है वो फीमेल जो है वो फीमेल सीट पर जो है आप सभी मेल कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो, और जो होमगार्ड के रिक्त सीट रह गए थे उस सीट को विज्ञापन में ही भरने का बात किया गया था, तो उसमें फीमेल होमगार्ड का सीट जो है वो वैकेंट रख दिया गया था, जहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का पक्ष जो है मजबूती के साथ रखा जा रहा है। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि 650 जो सीटें रिजर्व की गई थी उस पर 101% आपकी जीत हो चुकी हैं, ये कतई नहीं है। विद्यार्थियों के बीच ये गलतफहमी है कि 650 जो सीटें रिजर्व की गई हैं उतना सीट पे जीत हो चुका है, जो गलत है। मैं लगातार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि सीट रिजर्व सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार की तरफ से जो है, सरकार के वकील की तरफ से जो है वो कोर्ट को मिसलीड किया गया ये बोलकर कि वैकेंसी ऑन गोइंग है, 2023 की वैकेंसी ऑन गोइंग है। उस वैकेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट्स और पिटिशनर हैं उन सभी के सीट को रिज़र्व करते हुए मुझे ये आदेश दिया जाए कि मैं जो नई वैकेंसी है, नए लड़के जहाँ फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ा सकूँ। इसी को देखते हुए जज साहब ने 650 सीटें जो एप्लीकेंट्स सुप्रीम कोर्ट में थे, पिटिशनर थे, और उनका जो है वो सीट वहाँ पे रिज़र्व कर दिया। लेकिन कतई ये नहीं है कि उतनी सीटों पर विद्यार्थियों की जीत हो गई है। रिज़र्व करने का मतलब ये है कि जो भी निर्णय आएगा उससे कुछ चीज़ें प्रभावित ना हो। मान के चलिए विद्यार्थियों की जीत यहाँ पे हो रही हैं, तो उस समय सीटों का जो है वो रिज़र्व करना अति आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो फिर सीटें कौन से सीट पे जो है विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे सीटों को रिज़र्व किया गया है। विद्यार्थियों का पक्ष मैं कहूँगा कि 100% मजबूत है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है और 7 अप्रैल का डेट जो है वो काफ़ी क्रूशियल डेट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है सभी विद्यार्थियों के लिए। और बहस की दिशा जो है क्या होगी ये 7 तारीख को देखने को मिलेगा, और अच्छे अच्छे वकील भी 7 तारीख के डेट में उतर रहे हैं, ये आप सभी विद्यार्थियों को पता भी होगा, जानकारी भी होगी। ठीक है, संभवतः मैं इतना कह सकता हूँ कि 650 जो सीटें रिजर्व की गई हैं उस पर बात बनती भी दिखेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को जहाँ ये बातें पता चल जाएगी, वो जो मेरी कोशिश भी है कि मैं उस तरह की बातें वहाँ रखवा सकूँ कि कोई भी ऑन गोइंग वैकेंसी नहीं है, और आप सभी जितने भी लीडर छात्र हैं आप सभी का भी ये कर्तव्य बनता है कि कोर्ट को सही जानकारी दिया जाए। अन्यथा बहुत सारे लेटर भी जो है वो डायरेक्ट जजेज को पहुंच चुके हैं कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी छात्रों की को मैं आग्रह करता हूँ कि अपने वकीलों से इस बात को रखवाएं, अन्यथा बातें वहाँ पहुँच रही है। ठीक है, ऑनलाइन 2023 की कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। 2025 में इसको पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया है, नई नियमावली का जो है हवाला देकर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी विद्यार्थी कोशिश करिए कि इसको रखा जाए, इससे आपको भी बेनिफिट्स होने वाला है। और 2380 सीटों पर अगर बात होगी आपकी, तो निश्चित रूप से आपका पक्ष, विद्यार्थियों का पक्ष और भी मजबूत होगा, और जजेज का झुकाव कहीं ना कहीं आपकी ओर भी
होगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार के वकील को टारगेट करना भी आपका काम है। अगर टारगेट आप करेंगे तो निश्चित रूप से जजेस के नज़र में उनका पद जो है वो थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा नीचा होगा, और वहाँ पे विद्यार्थियों के पक्ष को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ठीक है। मेरी बातें आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे, और थोड़ा इंतज़ार करिए। 650 का जो क्राइटेरिया है उसको निश्चित रूप से 7 अप्रैल की डेट में आउट किया जाएगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वकील अपने जो है वो पक्ष रखने वाले हैं, और देखने वाली बात रहेगी कि 7 अप्रैल को किन की बातें वहाँ पे सुनी जाती है, क्योंकि अधिक समय नहीं मिलता है, ठीक है। और उस कम समय में कितनी बातें जजेस के सामने जो है वो डिक्लेयर किया जाए, डिलीवर किया जाए, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अवेलेबल वैकेंट सीट अगर प्रेजेंट है आपके पास, 2380 सीटें खाली हैं, तो निश्चित रूप से इस और सभी विद्यार्थियों को पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना अधिक नंबर पे आप टारगेट करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कतई ये दिमाग में, ये जहन में लाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा हो गया तो अन्य विद्यार्थियों को अब देखना नहीं है। ऐसा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी नुकसान हो सकता है। ये मैं थोड़ा आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। वो कैसे हो सकता है ये भी मैं 7 अप्रैल के बाद बता दूंगा। लेकिन निश्चित रूप से इस और कोशिश आप सभी विद्यार्थी करिए कि 2380 सीटों पर बहस हो, 2380 सीटों पर बात रखी जाए। इस बात का हवाला देते हुए रखा जाए कि जो वैकेंसियाँ 2023 में निकल कर आई थी 4919 पदों पर, उसको पूर्ण रूपेण खारिज कर दिया गया है, और 4919 पदों पर कोई भी वैकेंसी अभी ऑन गोइंग नहीं है। 2025 में इसको पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया है। इस बात को अगर आप डिलीवर वहाँ पे करेंगे जजेस के सामने, तो निश्चित रूप से 2380 पर बात होगी, और आप सभी विद्यार्थी, चाहे वो पिटिशनर हो, एप्लीकेंट्स हो, नॉन पिटिशनर हो, सभी को लाभ पहुँचने की उम्मीद वहाँ पे है। और अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे तो निश्चित रूप से सभी कार्यों में, चाहे वो मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ट्रेनिंग हो, सभी कार्यों में आपकी सहूलियत होगी। वहाँ पे आपकी छटनी होने की संभावना कम रहेगी, ठीक है। मेरी बातें आप सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक कोई भी छात्र ब्रीफिंग नहीं करवाए हैं केस को, तो सबसे महत्वपूर्ण ब्रीफिंग में आप लोग पहला पॉइंट में ये जरूर करवाइएगा कि कोई भी 2023 में ऑनगोइंग वैकेंसी नहीं है, इसको 2025 में पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया है। अवेलेबल वैकेंट सीट जो होता है वो 2380 सीटें खाली हैं, तो 2380 सीटों पर जो है वो बात की जाए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होना चाहिए कि मेडिकल इशू जो है, मेडिकल एक बार एग्जामिन्ड आप सभी विद्यार्थी हो चुके हैं, तो फिर से मेडिकल की बात नहीं होनी चाहिए। और इसका एक्सक्यूज ये देनी चाहिए कि मान के चलिए कि 2017 में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है, क्या उनका मेडिकल 2026 में फिर से लिया जाएगा। जो आप ही के भाई बंधु का ज्वाइनिंग जो है वो 2017 में हुआ है, इसी विज्ञापन के तहत हुआ है, तो उनका मेडिकल नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स कि वो मेडिकल फिट है। लेकिन अगर मैं भी 2017 में मेडिकल दिया हूँ, और इतने लंबे समय से केस लड़कर मैं आया हूँ, तो मुझे तो और भी यहाँ पे सहूलियत देने की आवश्यकता है। तो 2026 में फिर से मुझे मेडिकल लिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। या फिर आप ऐसा करो कि जितना भी इस विज्ञापन संख्या में, चाहे वो नौकरी में हो या बाहर हो, सभी का मेडिकल किया जाए। उसमें से जो मेडिकल फिट होंगे वो नौकरी में रहेंगे, जो अनफिट हैं वो बाहर हो जाएंगे। ये किया जा सकता है अगर लीगली अगर हो तो, ठीक है। बाहर रहने का मतलब या केस लड़ने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि मैं अनफिट हो गया हूँ, ठीक है। तो बार बार मेडिकल एग्जामिन्ड करवाना ये कतई सही नहीं है, और इस तरह की बातें आप सभी छात्र लीडर अपने वकीलों से रखवा सकते हैं, जहाँ आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी खासी लाभ मिलने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी अन्य कोई अगर मदद चाहिए तो निश्चित रूप से कमेंट, या मेरे नंबर हैं, आप वहाँ पे निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करता हूँ, और लगातार इस चैनल के माध्यम से आप सभी को निश्चित रूप से ये बेनिफिट्स आपको पता चला होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो कार्य किया गया है 4/2015 के लिए, वो जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित आने वाले समय में और अभी होता हुआ दिख रहा होगा आप सभी को। क्योंकि सबसे बड़ा कार्य था वो है यूनिटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जोड़ना, और दोनों कार्य इस चैनल के माध्यम से किया गया है, ठीक है। बाकी इंतजार करिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी विद्यार्थियों को 7 अप्रैल के लिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर कुछ ऐसे लालसा आपके मन में है कि मुझे मेरी नौकरी हो जाए और बाकी का ना हो, तो ये सबसे पहले आप सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ईश्वर है और ईश्वर सारी चीज़ें देखती हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो है वो चोट पहुँचेगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।